जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग को आज साइंस का वीडियो यहाँ पे लाए हैं और इसमें लगभग आप लोग को 180 प्रश्न हो। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बिहार पुलिस में पूछे जा रहे हैं, वही आप लोग को सिलेक्ट करके क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आप लोग को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और फ्रेंड्स, इसलिए सभी हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लाते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर एग्ज़ाम में बने, आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बढ़ जाए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखिएगा। और इसके पहले भी बहुत वीडियो अपलोड किया गया है जो कि इम्पोर्टेंट ही हैं। अगर वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग वह वीडियो भी जा कर के देख लीजिएगा चैनल पे। ठीक है, और इसका प्लेलिस्ट एक बना देंगे हम और प्लेलिस्ट में सभी को वहाँ पे ऐड कर देंगे, वहाँ पे जा कर के सभी देख लीजिएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स, एक आज ही आप लोग को पॉलिटी का भी अपलोड किया जाएगा वीडियो। ठीक है, पॉलिटी का वीडियो भी अपलोड किया जाएगा आज ही। तो उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के रहेंगे, उसमें लगभग आप लोग के 400 क्वेश्चन रहेंगे। तो उसको भी आप लोग को अच्छा से याद कर लेना है। और एग्ज़ाम आप सभी का 18 तारीख का एग्ज़ाम है, तो वो सभी विद्यार्थी जितना है सभी देख करके जाइएगा अच्छे से। और वहाँ पे एक बात ध्यान देना है फ्रेंड्स, अच्छा से वहाँ पे OMR शीट भरने में गलती कभी नहीं कीजिएगा। OMR शीट को अच्छे से आप लोग भरिएगा, अच्छा से भरिएगा, तभी जा कर के रिजल्ट होगा। तो OMR शीट पर अच्छा से ध्यान देना है वहाँ पे। और क्वेश्चन जो 100 नंबर रहता है उसको सभी को अटेम्प्ट करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। हो सकता है आप लोग को मान लिया जाए कि 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, तो 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप अगर अनुमान पे लगाते हैं, तुक्का भी लगाते हैं, तो हो सकता है कि उसमें से 2 से 4 क्वेश्चन या 4 या 5 क्वेश्चन आपको सही हो जाएगा। इसलिए आप लोग छोड़िएगा नहीं क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि हेनरी बेकरूल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज किया गया था। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार शेयर भी कीजिएगा। और दूसरा नंबर चलिए स्टार्ट करते हैं कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर के द्वारा एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किया गया था या सूत्रपात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 1948 में गठित था और परमाणु ऊर्जा आयोग के इसमें अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपको एक हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। E=mc², ठीक है, आइंस्टीन के द्वारा। फ्रेंड्स, आप सभी को रिवीजन की अभी बहुत आवश्यकता है, तो आप लोग रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देखना है। ठीक है, आप लोग के इसमें से अधिक क्वेश्चन कुछ याद भी होंगे और कुछ नहीं भी होंगे, तो वही आप लोग को कन्फ्यूज होता है, तो उसी को इसमें देखना है। ठीक है, और जो कन्फ्यूज होता है उसको क्लियर कर लेना है। तो आगे देखते हैं 5 नंबर में है कि सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। तो देखिए, सापेक्षिकता का सिद्धांत जो दिया था किसने दिया था, तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो यह जो इसरो है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसरो कहाँ है यह, तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन एक हो जाएगा, यानी बंगलौर में है। ठीक है, बंगलौर में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। देखिए, इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा 1930 में। ठीक है, याद रखना है, नोबेल पुरस्कार 1930 में इनको दिया गया था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की। तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था। तो ये सही आंसर ऑप्शन आपको यह हो जाएगा रदरफोर्ड, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, बी हो जाएगा कि चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। याद रखना है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया था। देखिए, केस्कोग्राफ का खोज किसने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा आपको कि जगदीश चंद्र बसु के द्वारा केस्कोग्राफ का खोज किया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी है। तो यह इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, मेघनाद शाह का हो जाएगा, मेघनाद शाह का हो जाएगा।
नेक्स्ट है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीका का खोज किया था यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आपको एडवर्ड जेनर, याद रखना है। चेचक के टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे है कि किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो यह किसने कहा था? तो यह आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 14 का है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपको ये हो जाएगा चैडविक के द्वारा, ठीक है। चैडविक के द्वारा किया गया था, जेम्स चैडविक। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि चार्ल्स डार्विन का है। चार्ल्स डार्विन, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। 18वां प्रश्न देखते हैं कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की है? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजने वाला यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश थे, हेनरी कैवेंडिश। आगे देख लेते हैं कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन ये हो जाएगा, यह हार्वे के द्वारा किया गया था। याद रखना है, रक्त का विलियम हार्वे के द्वारा खोज किया गया था। आगे देख लेते हैं कि एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने किया था? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको कि यह रोंटगन के द्वारा किया गया था, ठीक है, डब्ल्यू.सी. रोंटगन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो गैलीलियो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। याद रखना है, गति के जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। आगे यहाँ पर देखते हैं कि गति के नियम किसने दिया था? तो गति के नियम किसने दिया था? तो यह न्यूटन के द्वारा दिया गया था। गति के नियम यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन के द्वारा, लेकिन यहाँ जड़त्व लगा दिया गया तो गैलीलियो था, ठीक है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो यह कहा जाता है देखिए डॉक्टर सलीम अली को वर्ड्समैन कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो अनुवांशिकी कोड की खोज किया गया था यह हरगोविंद खुराना के द्वारा, ऑप्शन आपको डी राइट है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया था यह गैलीलियो के द्वारा, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, सी.डी. डुब्बे के द्वारा खोजा गया था लाइसोसोम। आगे देख लेते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत ऑप्शन ए हो जाएगा, डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन के खोजा था यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे तुलासने ने खोजा था, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं। आगे है आपको 29 नंबर प्रश्न कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? जीवाणु का खोज किसने किया था? तो यहाँ पे सही हो जाएगा लीवेनहॉक के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग जो किया था यह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। आगे देखिए कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन की खोज किया था यह किया गया था बैंटिंग और बेस्ट के द्वारा, याद रखना है, इंसुलिन की खोज बैंटिंग और बेस्ट के द्वारा। गामा किरण की खोज किसने किया था? तो गामा किरण का हो जाएगा यहाँ पे देखिए कि पॉल विलार्ड के द्वारा खोजा गया था, ठीक है, गामा किरण जो खोजा गया था पॉल विलार्ड के द्वारा। आगे देखते हैं रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज किया था लुई पास्चर के द्वारा, ठीक है, लुई पास्चर, याद रखना है, रेबीज के टीके का। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन के आप सभी जानते होंगे कि सीले और प्लिस्टले के द्वारा खोजा गया था। आगे देखिए गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कारक कौन है? तो यह न्यूटन थे।
यहाँ पे आप लोग को पार्ट बाई पार्ट करके है, इसी में है ऐड किया है 40-40 क्वेश्चन करके आप लोग को यहाँ पे 180 क्वेश्चन लगभग आप लोग को कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलिए शुरू करते हैं, एक से फिर से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। देखिए यह सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको याद रख लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा। ठीक है, यह विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, कौवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कौवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौवको माइको। याद रखना है कौवको माइको, कौवकों का माइको का याद रख लेना है। ठीक है, माइकोलॉजी में होता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं। सिक्कों का इसमें न्यूमेस्मेटिक होता है। ठीक, न्यूमेस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। सेलुलर और मोलिकुलर जो है यह जो विज्ञान केंद्र है कहाँ है, तो यह हो जाएगा आपको हैदराबाद में है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंट एंड डायग्नोस्टिक की अवस्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक की अवस्थित है, तो यह कहाँ हो जाएगा, यह हैदराबाद में है। ऑप्शन डी है सही। नेक्स्ट है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है लिनियस को। ठीक है, लिनियस को। आगे देखते हैं कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका को जो अध्ययन होता है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आपको कि स्लाइडेन एवं समान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि शैवालों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको हो जाएगा फाइकोलॉजी। ठीक है, इसको फाइकोलॉजी और कौवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी था। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। आगे देख लेते हैं नेचुरल केमिकल्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। नेशनल केमिकल्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पुणे में है। नेक्स्ट है कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली में है। यहाँ अंगूर का उत्पादन संबंधित है। देखिए अंगूर को हम बताए थे कि अंगूर का हो जाएगा यह छोटा छोटा रहता है। ठीक है, छोटा छोटा रहता है, इसलिए हम लोग देहाती भाषा में बीट बीट भके कहते हैं। ठीक है, कि बीट भके है ये है। ठीक है, तो बीट बीट भके हो जाएगा, तो यानी बीटी कल्चर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, बीटी कल्चर हो जाएगा अंगूर का, याद रख लेना है इसको। आगे देख लेते हैं कि नेत्र का चिकित्सक कहलाता है। तो नेत्र रोग का चिकित्सक जो होता है यह हो जाएगा आपको ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इज्जत नगर में है। ठीक है, कहाँ है, इज्जत नगर में हो जाएगा। 15 का देखते हैं कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यह किस विज्ञान में है, तो देखिए इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी याद रखिएगा, पक्षियों का अध्ययन का है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपको गांधीनगर में हो जाएगा, याद रखना है, गांधीनगर गुजरात में। आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपको हो जाएगा करनाल में हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि वायरस का अध्ययन कहलाता है। वायरस का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो यह कहता है वायरोलॉजी कहता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 19 नंबर का है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क कहाँ अवस्थित है। तो बार्क कहाँ हो जाएगा, यह ट्राम्बे में है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, सभी को एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको याद रखना है। देखते हैं 20 नंबर है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, तो यह हो जाएगा कहाँ, यह गुड़गांव में हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो इसको कहते हैं यहाँ पैथोलॉजी कहता है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों को अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। आगे यहाँ पर देखते हैं कीटों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, देखिए इसको कहते हैं एंटेमोलॉजी, ऑप्शन एक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 22 का ये हो जाएगा। देखिए कीट जैसे एंट माने क्या होता है, एंट माने चींटी होता है, इंग्लिश में याद रखना उसको, और उसी को एंटेमोलॉजी कहा गया है। कीट पतंग कीट ही होता है, चींटी जो होता है, तो ठीक है, तो इस तरह से एंटेमोलॉजी याद रखना है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पे लेमार्क हो जाएगा इसका सही आंसर, लेमान और ट्रेवेरेनस।
रेंस, ठीक है, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 24 का है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक यहाँ हिप्पोक्रेटस कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस। आगे देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर यानी टीबी सेंटर, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, चेन्नई में है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस सेंटर चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है। तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है ये कहाँ हो जाएगा, यह इंदौर में हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं मधुमक्खी पालन, क्या मधुमक्खी पालन संबंधित है। देखिए मधुमक्खी पालन क्या हो जाएगा, यहाँ एपी कल्चर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखें मधुमक्खी के जब छाता रहता है उससे क्या कभी कभी देखते हुए कि मध उसमें से जो रहता है शहद वो सभी जो है पी जाता है, यानी कहते हैं कि ये पी गया, इसमें मध नहीं है, मध मतलब शहद नहीं है, ये पी गया, यानी ये पी कल्चर, ये पी गया यानी ये पी कल्चर, मधुमक्खी पी गया, ठीक है, ये पी कल्चर, ठीक है, याद रखना है इसको इस तरह से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। तो भूकंपों का अध्ययन को कहते हैं हम लोग सिस्मोलॉजी, ठीक है, सिस्मोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हो जाएगा कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है लिनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो यह अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। ट्रेड मिल टेस्ट जो रहेगा यह हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, हृदय से संबंधित है। आगे देखते हैं कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो यह मनुष्य का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, होमोसेपियन जो है मनुष्य का हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। देखिए स्वप्न का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहाँ सी हो जाएगा, ऑनिरोलॉजी होता है, ठीक है, स्वप्न का अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहते हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा। फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों को अध्ययन को हम लोग कहते हैं पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 36 नंबर को देखते हैं कि मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी कहता है, एंथ्रोपोलॉजी कहता है मानव विकास के अध्ययन को। आगे देखते हैं, देखिए ऑस्टियोलॉजी जो है किसका अध्ययन है। तो सीधा देखिए अस्थि माने होता है क्या होता है, हड्डी होता है। ऑस्टियोलॉजी इस तरह से याद रखना, अस्थियोलॉजी यह अस्थियों का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है, अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन को कहते हैं, ठीक। आगे यहाँ पर देख लेते हैं केंद्रीय औषधि। देखिए औषधि जो हो जाएगा यह कहाँ हो जाएगा, यह लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में हो जाएगा। अगर कृषि अनुसंधान संस्थान पूछे तो दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो सभी जानते होंगे कि कटक में है। और कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, अभी आगे बताए थे आपको, एंटोमोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, कीटों का अध्ययन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। यहाँ पे फिर यहाँ पे एक से शुरू हो रही है और यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम हो जाएगा आपको यह विखंडन पर होता है, ठीक है, सॉरी यह नाभिकीय संलयन पर होता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो बम होता है यह आपको नाभिकीय संलयन पर होता है। और यहाँ पे आपको एक और होता है, ठीक है, यह परमाणु जो बम होता है यह विखंडन पर होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बम है तो इसलिए यह होगा आपको संलयन पर, और विखंडन पर कौन होता है, तो परमाणु बम जो होता है वह विखंडन पर होता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया है, ठीक है, परमाणु बम जो है यह हो जाएगा आपको नाभिकीय विखंडन पर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि रडार के आविष्कारक कौन है। रडार का आविष्कारक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्बर्ट टेलर के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया है। यहाँ पे न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉनों की खोज करने वाले यहाँ पे पाउली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि आवर्त के नियम को खोज किसने की। आवर्त के नियम को किसने खोजा था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 5 का डी हो जाएगा कि मेटलिफ के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो बनाया गया था वह बनाया गया था, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एनरिको फर्मी के द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। पहला जो हाइड्रोजन बम बना था वह बना था 1952 में, याद रखना है 1952 में बना था। और यह नाभिकीय
संलयन पर हाइड्रोजन काम करता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। तो प्रोटॉन जो हो जाएगा आपको यह बी हो जाएगा कि धन आवेशित युक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ 9 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो इलेक्ट्रॉन जो है यह हो जाएगा आपको ऋण आवेशित है। ठीक, ऋण आवेश युक्त होता है इलेक्ट्रॉन। आगे यहाँ देखते हैं न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो न्यूट्रॉन कैसा होता है। तो यह होता है आवेशहीन होता है। ठीक है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसके तो टोहन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। यहाँ देखिए प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि 1945 में बनाया गया था। और परमाणु बम जो था यह आपको 1945 में, और क्या था इसके पहले हाइड्रोजन बम था। ठीक है, तो वह बनाया गया था 1952 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वही था, आगे था। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बम जिसका डी आंसर था। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 13 नंबर में है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले यहाँ पे हो जाएंगे जे थॉमसन हो जाएंगे। और यहाँ पे प्रोटॉन की खोज किसने की थी। देखिए प्रोटॉन की खोज करने वाला पे ऑप्शन बी हो जाएगा गोल्डस्टीन था। ठीक है, गोल्डस्टीन। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पे किया गया था चैडविक के द्वारा। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया है। पोलियो के टीका का खोज किसने किया है, ये सभी याद रखना है। पोलियो को जो टीका खोज किया गया था यह किया गया था जॉन ई साल्क के द्वारा। ठीक है, जॉन ई साल्क के द्वारा पोलियो का टीका खोज किया गया था। आगे देखते हैं डायनामाइट के आविष्कारक हैं। तो डायनामाइट के आविष्कारक इसमें से कौन हो जाएगा। यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा, और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखते हैं पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था। तो यहाँ सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन का खोज किया गया था। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है। वेधन क्षमता सबसे अधिक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण का सबसे अधिक वेधन क्षमता है गामा किरण का। आगे देखें टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार यहाँ पे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, ग्राहम बेल याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ 21 नंबर है कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था। तो यहाँ देखिए कोपरनिकस हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। ट्रिगर क्या है, नाभिकीय जो विखंडन होता है उसमें ट्रिगर क्या है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि न्यूट्रॉन है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। तो क्वांटम सिद्धांत देने वाले यहाँ पे मैक्स प्लांक थे। आगे देख लेते हैं कि रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था। रेडियो धर्मिता का आविष्कार करने वाले यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा हेनरी बेकुरल हो जाएंगे। आगे देखते हैं प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो बिग बैंग थ्योरी जो था यह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि डॉपलर प्रभाव पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। सूक्ष्म तत्व मतलब एकदम छोटा तत्व कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी है, यानी कि हाइड्रोजन है। आगे देखते हैं यहाँ पे कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो प्रथम जो रिएक्टर है इसका सही आंसर अप्सरा हो जाएगा। ठीक है, प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। आगे यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है, यह किया गया था मिलिनका के द्वारा, मिलिकॉन के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या होता है। तो यह होता है इलेक्ट्रॉन होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। ठीक है, लकड़ी की जो आयु है जो उसको ज्ञात करते हैं तो कार्बन 14 के द्वारा। ठीक है, कार्बन 14 के द्वारा। आगे देख लेते हैं पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। ठीक है, प्रतिकण किसका है पॉजिट्रॉन। तो यह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। आगे देख लेते हैं कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। ठीक है, पृथ्वी का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग। आगे देखते हैं यहाँ पे गामा किरण की खोज किसने की। तो गामा किरण का खोज करने वाले यहाँ पे हो जाएगा
ऑप्शन बी है कि पॉल विलार्ड के द्वारा गामा किरण का खोज किया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है। जीवाश्म का, देखिए जीवाश्म की जब आयु को निर्धारित करना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा कि रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा, ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है जीवाश्म का। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है कि पोलोनियम की खोज किसने की। तो पोलोनियम की खोज यहाँ पे किया गया था मैडम क्यूरी के द्वारा, मेरी क्यूरी है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। अक्रिय गैस को खोजने का श्रेय जो है यह रैमजे को है, ठीक है। अक्रिय गैस किसने खोजा था, रैमजे के द्वारा खोजा गया था। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन यूज होता है। आगे यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। तो हाइड्रोजन बम जो बनाया गया था यह किसके द्वारा बनाया गया था। तो यह बनाया गया था सैमुअल कोहेन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि सैमुअल कोहेन के द्वारा बनाया गया था हाइड्रोजन बम। आगे हम देखते हैं परमाणु बम का विकास किसने किया। तो परमाणु बम किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो यह हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण जो द्वारा प्रतिबिंब यह काल्पनिक तथा सीधा होता है। काल्पनिक तथा सीधा होता है, याद रखना है। उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आगे देखते हैं कि हजामत बनाने के लिए जो प्रयोग होता है दर्पण उसको क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे आगे है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। हजामत बनाने में जो होता है वह होता है अवतल दर्पण। आगे देखते हैं द्रव्य का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो द्रव्य का अपेक्षिक घनत्व जो मापा जाता है यह हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव्य का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। यह लैक्टोमीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, ठीक है। तो जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वह उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि फोटोग्राफी के कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो वह होता है उत्तल लेंस का, ठीक है, उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि पानी में हवा का बुलबुला जो है किस तरह का कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल, ठीक है। पानी में जो बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की आर्द्रता जो मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा, ठीक है, हाइग्रोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भूकंप मापी यंत्र है। तो देखिए भूकंप मापने का यंत्र इसमें से कौन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सिस्मोग्राफ हो जाएगा। सिस्मोग्राफ यह नापने वाला यंत्र है, ठीक है। और सिस्मोलॉजी जो था वह भूकंप का अध्ययन था, याद रखना है। सिस्मोलॉजी जो आगे देखे हम लोग वह भूकंप का अध्ययन था और सिस्मोग्राफ के द्वारा नापी जाता है। आगे यहाँ देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता जो मापा जाता है यह डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह होता है वास्तविक होता है और उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक रहेगा और उल्टा रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं 13 नंबर यहाँ पे कि जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाएगा, ठीक है। दो समानांतर इसमें दर्पण के बीच में रखी गई कोई वस्तु तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हृदय की धड़कन जो हम लोग सुनते हैं वह स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाता है, जिसको हम लोग आला कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आला कहते हैं। डॉक्टर लोग आला लगा के चेक करता है ना, स्टेथोस्कोप उसी को कहते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो वायुमंडलीय दाब की माप बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, यह रखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, निकल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में
किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा लौह चूर्ण हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वास्तविक से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। तो जब वस्तु क्या होती है, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन आपको डी है कि फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु होता है तब यह सभी घटना होती है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्त का दाब, देखिए रक्त का दाब मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से, ठीक है। रक्त का दाब जो है स्फिग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का कोड जो है वह बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का कोड जो है नरम लोहा का बना होता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 22 का है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर जो है ना यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर यह आधारित है, ठीक है। ऑप्शन बी है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, देखिए ट्रांसफार्मर जो है यह प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह जो प्रयुक्त होता है ना, यह होता है कि एसी वोल्ट में उपचयन और अपचयन के लिए, यानी कि एसी वोल्ट को यह ज़्यादा करेगा और कम करेगा, यही इसका काम है ट्रांसफार्मर का। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का माप किसके लिए मापने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे प्रतिरोध हो जाएगा, राइट आंसर, प्रतिरोध को मापने के लिए। आगे देखते हैं पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र है, तो पानी के अंदर जो ध्वनि सुना जाता है वह होता है हाइड्रोफोन होता है। हाइड्रोफोन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है। लाउड स्पीकर में जो ऊर्जा परिवर्तित है वह विद्युत, देखिए विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपको राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लाउड स्पीकर में क्या होता है, लाउड स्पीकर जिसको हम लोग कहते हैं आवाज़ बाहर निकलता है तो विद्युत रहता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा से यहाँ पे सीधा हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित होता है यह डायनमो का काम है, ठीक है। यह डायनमो से होता है इस तरह का, ठीक है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। अब ये है क्या कि विद्युत से यांत्रिक में, ठीक है, यानी कि विद्युत देंगे तो वह घूमने का काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो यह जो विद्युत मोटर हम लोग देखे होंगे उसमें जब विद्युत यानी करंट दीजिएगा तो वह घूमना प्रारंभ करता है। और डायनमो में क्या होता है, डायनमो में होता है कि उसमें क्या होता है कि पहले घुमाया जाता है, घुमाता है तब जाकर के विद्युत निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा डायनमो में कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, और मोटर में हो जाएगा कि यहाँ पे विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बैटरी में, यहाँ ठीक है, बैटरी इसका सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए यहाँ किया जाता है। आगे देखते हैं ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, देखिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो होता है एसी वोल्टेज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, तो टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा होता है वह होता है विद्युत ऊर्जा होता है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित है, तो शुष्क सेल में जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा रहता है, रासायनिक ऊर्जा रहता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में ट्रांसफ़र करता है, तो यह आपको ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, तो ये अप्सरा हो जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि डीडीटी की खोज किसने की थी, तो डीडीटी की खोज किया गया था डॉक्टर पाल मूलर के द्वारा, डीडीटी पाल मूलर के द्वारा खोजा गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा विक्रम साराभाई थे, ठीक है, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो पेनिसिलिन की खोज करने वाला यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो यह हो जाएगा आपको 1969 में, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो अप्सरा था कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा ट्राम्बे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं
कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? होम्योपैथिक, तो होम्यो के हैनीमैन याद रखिएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। हेमियोपैथिक तो हैनीमैन, दोनों यहाँ पे ह से ही है, ठीक है, इसको याद रख लेना इस तरह से। आगे देखते हैं कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था यह हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 करनाल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा जोसेफ लिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो यही हो जाएगा तारापुर में किया गया था पहला परमाणु बिजली घर। आगे यहाँ देखते हैं कि भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जा सकती है? तो यह किया जा सकता है, सी हो जाएगा इसका, स्कंड के द्वारा, स्कंड से तुलना किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो यह प्रथम महिला हो जाएगा आपको कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं जेनेटिक्स कोड की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हरगोविंद खुराना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन सिद्धांत यहाँ पे दिया गया था किसके द्वारा? तो डार्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, यहाँ पे रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? तो रक्त परिवहन की खोज यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाए विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए श्रीहरिकोटा जो है कहाँ हो जाएगा? यह आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो परमाणु विस्फोट पहला किया गया था तो वह पोखरण में किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो पहला जो परमाणु विस्फोट हुआ था वह हुआ था 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को पहला परमाणु विस्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह किया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था? तो यह हो जाएगा आपको इनसैट 2 ये हो जाएगा, जो कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि रडार का अर्थ होता है, तो रडार का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा कि रेडियो डेडिकेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा गोवा में है, ठीक है, गोवा में है। आगे है कि मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो मलेरिया कीटाणु की खोज यहाँ पर रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था, रोनाल्ड रॉस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज किया गया था यह वाटसन और क्रिक के द्वारा। और 26 में है कि इंसुलिन की खोज की थी, तो इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कि जमीन से आकाश में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? आकाश का जो है सफल परीक्षण कब किया गया था? तो यह 1990 में किया गया था, ऑप्शन डी है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हो गया था? तो ये कल्पना चावला का जो निधन हुआ था यह ऑप्शन बी हो जाएगा 2003 में। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 15 अक्टूबर 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, डार्विन के द्वारा। हैजा के टीके का खोज किसने की थी? तो हैजा के टीके खोज किया गया था कोच के द्वारा, हैजा रॉबर्ट कोच के द्वारा, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा कि जीवाणु की खोज किसने किया था? तो जीवाणु के लीवेनहॉक हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारतीय नाभिक ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुआ था? भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की खोज यह जो है स्थापना किया गया था यह 1987 में, 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन बी हो जाए क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय प्रत्यारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया गया था? भारत में दूसरा परमाणु जो विस्फोट हुआ था यह कब हुआ था? तो यह हो जाएगा आपको 13 मई 1998 में। अब पहला हुआ था 18 अप्रैल 1974 को, ठीक है, यह पहला हुआ था।
और यह दूसरा हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी है। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पुतनिक 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज यहाँ पे ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे 180 क्वेश्चन लगभग आप लोग कंप्लीट किया गया है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। जल्द ही आप लोग को पॉलिटी अपलोड किया जा रहा है, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा।